फिर लेके आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक, कंपाउंड एंगल यानी एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंपाउंड एंगल यानी संयुक्त गोल। इसमें एक क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है ना, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रूव करना है पीटी यानी प्रूव दैट। तो ये करना है, ये क्वेश्चन है आपका 1/tan3a माइनस टेन ए है ना, माइनस 1/cot3a माइनस कॉट ए इक्वल cot2a। अगर आप शांत रहे तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये एलएचएस है, एलएचएस हम लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है, tan3a तो sin3/cos3a फॉर्म होता है, tan a है तो sin a बटा cos a माइनस 1/cot का होता है तो cos बटा sin, तो cos3a बटा sin3a माइनस cot का cos a बटा sin a। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, cos3a इंटू cos a एलसीएम ले रहे हैं। जब एलसीएम लेंगे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे cos3a से भागा देंगे तो ये हटेगा, तो ये बचेगा, ये इसके साथ गुना होगा, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, ये cos है, cos से भागा देंगे तो ये हटेगा, तो ये बचेगा, उसके साथ गुना होगा, यानी cos3a इंटू साइन ए, cos3a इंटू साइन ए गिराइएगा यहाँ पे माइनस 1/, फिर कितना एलसीएम लेंगे हम, sin3a इंटू साइन ए इंटू साइन ए का क्या, इससे भागा देंगे तो ये हटेगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये अंतर, तो बच जाएगा यहाँ पे कितना साइन ए इंटू cos3a है ना माइनस, अब इससे भागा देंगे तो ये हटेगा, तो ये बचेगा, तो फिर कितना आएगा बताओ, cos a इंटू sin3a। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। अब क्या कर लोगे आप बाबू 1/, ये भागा में है, ये भागा में है तो ये गुना में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में cos3a इंटू cos a अपॉन नीचे में क्या बचा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला हो गया। sin a के जगह पे 3a और cos a के जगह पे मतलब cos b के जगह पे ये है, ये तो ये फॉर्मूला है आपका sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin a। फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b, sin a माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा sin a माइनस b। sin a की जगह पे कितना है बताओ 3a और माइनस b की जगह पे कितना है ये है ना। क्लियर हो गया, कहीं को दिक्कत, या फॉर्मूला लिख दें, जान रहे हैं ना आप लोग। माइनस अभी क्या हो गया, ये भागा में है, ये ऊपर चला जाएगा है ना, गुना में sin3a इंटू साइन ए इंटू साइन ए अपॉन, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी फॉर्मूला बना sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, उसी फॉर्म में है, तो a की जगह पे a है और b की जगह पे 3a है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे sin a माइनस b मतलब a माइनस 3a, a माइनस 3a। तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आगे अगला स्टेप में देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे cos3a cos से लिखेंगे जैसे वैसे लिखेंगे, यानी cos3a इंटू cos से लिखेंगे अपॉन में कितना है यहाँ sin3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे बाबू sin2a, क्या लिखेंगे sin2a, फिर माइनस है बाबू, यहाँ पे देखिए क्या है sin3a इंटू साइन ए अपॉन साइन a माइनस 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा sin3a है ना इंटू साइन ए और अपॉन कितना हो जाएगा बाबू साइन ए में से 3 जाएगा, जैसे एक में से 2 जाएगा तो माइनस एक बचता है ना, ये सॉरी एक में से 2 जाएगा तो माइनस एक बचता है, यहाँ पे है एक में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो क्या हो जाएगा साइन -2a। अब ये भी आपको मालूम है यहाँ पे कि cos3a इंटू cos a है ना अपॉन sin2a। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर, ध्यान देना साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता, हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस डायरेक्ट करते प्लस, अब फिर क्या लिखेंगे sin3a इंटू साइन ए और अपॉन में कितना हो गया sin2a। अब बोलेगा सर माइनस में था तो माइनस बाहर निकाले ना, और माइनस प्लस हो गया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे sin2a दोनों सेम है एलसीएम, तो ये sin2a लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया cos3a इंटू cos a प्लस sin3a इंटू साइन ए है ना। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे a, यानी कहने का ध्यान यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन को cos a माइनस b, cos a माइनस
तो यहाँ cos a के जगह पे आपका 3 हो गया बाबू, माइनस a अपॉन कितना है sin 2a। अब ध्यान देने की बात है कि cos 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा cos 2a अपॉन कितना है sin 2a। अब बताइए cos बटा sin कितना हो गया cos 2a। क्या लग रहा है आपको RHS आया? RHS आ गया यानी गुड हो गया। यही लाना था बाबू, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया हो।